राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। दीर्घ दीर्घता का अंग चल रहा है। हमारा दीर्घ दीर्घता के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। बूझा अर्थ न उपजे, कहे गवे छे साख। ताको दृक सुख राम कहे, शब्द छाया ले भाग। साखे शब्द कही रयो, बिना अर्थ विचार। साख कहे सुख राम कहे, सो जड़ बड़ो गिवार। कह रहे हैं कि महाराज गा लेते हैं, अच्छा बजा लेते हैं, अच्छा सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन पूछने पर उसका अर्थ नहीं आता। तो वो केवल कहने का ज्ञान है, कथने का ज्ञान है, गाने का ज्ञान है। रागबंद गा सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ जब तक समझ नहीं आए। मुख्य काम है समझ का। समझ जब तक आपको विकसित नहीं हो, तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। और साखी शब्द भी कह देते हैं, लेकिन साखी महाराज जो कह रहे हैं उसमें क्या शिक्षा है, क्या उसमें सार तत्व है, क्या चीज रहस्य की बात इसमें छिपी हुई है। उसका अर्थ पर विचार नहीं करते हैं, उस पर मनन नहीं करते, उस पर चिंतन नहीं करते, उस पर निधिध्यासन नहीं करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट शाख होने के बावजूद, महत्वपूर्ण शाख होने के बावजूद उसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे गिवार की गिवारी ले जाते हैं, अज्ञानी की अज्ञानी ले जाते हैं। पार ब्रह्म की भक्ति बिन, दृक करनी करतूत। त्रिक मंत्र सुख राम कहे, जे हर जीव न सूत। कह रहे पार ब्रह्म की भक्ति, पर ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म की भक्ति, ब्रह्म परमात्मा जो सबसे परे है। पार ब्रह्म क्यों लगाया? कि ब्रह्म के लिए ही पार ब्रह्म लगाया। वो पार ब्रह्म क्या है? सबसे परे है। परे मतलब सब में रहते हुए सबसे न्यारा। तो ऐसे पार ब्रह्म की भक्ति के बिना, ऐसे सस्वरूप की भक्ति के बिना, ऐसे अविनाशी की भक्ति के बिना, ऐसे अजोनी अजन्मे की भक्ति के बिना, धृक करनी करतूत, आप कुछ भी करनी करते हैं, आप कुछ भी करतूत करते हैं, आप कुछ भी करामात उपा लेते हैं। आप रिद्धाई सिद्धाई, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्यम शित्व वशित्व कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वो सारी करनी, वो सारे करतूत को धिक्कार है। वो किसी काम की फीट 15 नहीं है। वो आपको अपने मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकती, वो आपको जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकती। जो जन्म का मरण का भ्रम है आपके भीतर, उस भ्रम को नहीं मिटा सकती, उस भय को नहीं मिटा सकती। आपको नीडर निश्चिंत निशोक नहीं कर सकती। निडर करेगी, निश्चिंत करेगी, निशोक करेगी तो केवल और केवल पार ब्रह्म की भक्ति ही करेगी। इस भक्ति के बिना तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। ऐसी जो देह में निरंतर वस्तु क्या है, जिसमें कभी अंतर होता ही नहीं। देह रहे चाहे न रहे, फिर भी वो वस्तु रहती, वो चीज रहती, वो ब्रह्म, वो तत्व। उसकी भक्ति ने, उससे प्रेम, उससे अपनी लगन, उसमें हम मिल जाए, हमारे स्वरूप में हम मिल जाए। अभी हम हमारे स्वरूप से अलग अपने आप को महसूस करते हैं, भासते हैं कि मैं ब्रह्म से अलग हूं। जब तक आप ब्रह्म से अलग रहोगे, तब तक आपके सुख दुख मिटने वाले नहीं। जैसे ही ब्रह्म में मिल जाओगे, फिर कोई सुख दुख रहने वाला नहीं है। ब्रह्म में मिलते ही सुख दुख समाप्त, और ब्रह्म से अलग होते ही सुख दुख चालू। तो ब्रह्म से अलग होना नहीं, ब्रह्म में ही स्थित रहना, यानी हमारी चित्त की वृत्ति ब्रह्माकार में है। ब्रह्म का विचार हमारे घट के भीतर सतत रूप से, अनवरत रूप से चलता ही रहता है। ऐसी सच्ची भक्ति हमको जब प्रकट हो जाती है, तो उस घट की बलिहारी भक्त। सब घट तेरे साइया, खाली घट ने कोई बलिहारी वा घट ने, जामे पर घट।
ऐसे परब्रह्म की भक्ति हमारे घट में प्रकट हो जाए सतगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से, तो उस घट भी विशेष हो जाता है, वो घट दिव्य हो जाता है, और वो घट भी उसका अंतिम हो जाता है। वापस उसे घट धरने की आवश्यकता, क्योंकि ब्रह्म हो गया। ब्रह्म होने के बाद कुछ होने की आवश्यकता बाकी रहेगी? होने की आवश्यकता तभी तक बाकी रहती है जब तक वो ब्रह्म नहीं हो। ब्रह्म होने के बाद तो इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, चाहना, वासना, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाते ब्रह्म होने के बाद, क्योंकि ब्रह्म में ये कुछ है ही नहीं। ये सब चीजें किसमें है? जीव में है। ये सब चीजें मन में है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप शरीर से, जीव से आप ब्रह्म हो जाओ। शरीर और जीव दोनों भी उस ब्रह्म का ही रिफ्लेक्शन है, आभास। इसे चिदाभास कहते हैं, चेतन का आभास। तो इस आभास को छोड़कर सत्य में आ जाओ, रिफ्लेक्शन को छोड़कर मूल में आ जाओ। तो मूल में आ गए तो आपको पारब्रह्म की भक्ति हो गई। ये मूल ज्ञान है। तो पार ब्रह्म की भक्ति बिंद्र करनी करतूत, इसके बिना आप कितनी करनी करो, कितनी करतूत करो। दृक मंत्र सुख राम के, जे हर जी बिना सूत। आप कोई अच्छे से अच्छा मंत्र भी बोल लो, उच्चारण कर लो, जिससे आपको त्रिलोकी में फल की प्राप्ति हो। हमारे के फल तो मिल जाएगा, फल पावे, पद भी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगी, लेकिन जन्मने मरने का भ्रम नहीं जाए। तुम्हारा कि दृक मंत्र सुख राम के, ऐसा मंत्र भी दृक है। दृक यानी धिक्कार ऐसे मंत्र को जो आपको अपने हरि होने का बोध नहीं कराए, जो आपको अपने परमात्मा होने की समझ नहीं कराए, जो आपको अपने सतराम की समझ नहीं कराए, अविनाशी राम की समझ नहीं कराए, ऐसा मंत्र किसी काम का नहीं है। दृक् सो जाने गणी ब्रह्म भेद बिन बात, तासो दृक सुख राम के करे जीव सुगात। कह रहे कि बहुत से आपको जानकार मिल जाएंगे, जानतेर मिल जाएंगे, जो अनेक चीजें जानते हैं। कितने तरह के जानतेर होते हैं? बहुत सारे तरह के। अपने अपने कार्य में सब दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो महाराज फरमाए कि उनका जानना भी व्यर्थ है, बेकार है, यदि उन्होंने जानने वाले को न जाना। जो सबका जानने वाला है उसको नहीं जाना, तो उनका जितना उन्होंने जाना है वो सब बेकार है। क्योंकि जो भी जाना है, जानना किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा है। और इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वो हमेशा रहता है? नहीं रहता। अच्छा, इंद्रिय नहीं देती जानने, तो वो कहाँ रहे? दिखे सो सकल विनाशी। तो महाराज कह रहे इंद्रियों के द्वारा आप बहुत जानते हो, बहुत होशियार हो, बहुत चतुर हो। आंखों से परख है, आप देख लेते हो, देख के पहचान जाते हो अच्छा है बुरा है सब चीज। चतुर हो बहुत, बुद्धि है बहुत, तीव्र है, सब चीज याद भी रहती है। कान सुनकर भी आपके बता देते हैं कि कैसी वाणी है, सब चीज बता देते हैं। आपका नाक भी बहुत तेज है, खुशबू से ही पता चल जाता है क्या बना घर में। होशियार सब जानते हैं। कोई कोई तो इतने जानते भी होते हैं, कहाँ पानी है जमीन में वहां भी बता देते हैं, वो कहता है यहाँ खोदो कुआ, या खोदो या पानी निकल जाए, इसके भी जानते रहो। होते हैं ना मेरे साथ, सुबह बोलेगा हाँ, वही बता देते हैं। तो महाराज कह रहे कि इतना जानना भी बेकार है यदि उन्हें ब्रह्म को नहीं जाना।
अपने स्वरूप को नहीं जाना, सत को नहीं जाना, अविनाशी को नहीं जाना, सतराम को नहीं जाना, सब जानना व्यर्थ हो जाता, बेकार हो जाता, जीरो हो जाता। कि अच्छी बुद्धि जानने में लगा दी, हाँ, जानने वाले में नहीं लगे। जानने वाले में नहीं लगाएगी। बुद्धि तीव्र है तो आप जानने वाले में लगाओ, जो सबको जानता है। आपके अपने साक्षी में लगाओ, आपके अपने दृष्टा में लगाओ, आपको अपने स्वरूप में लगाओ, सत में लगाओ, अविनाशी में लगाओ। लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता। कह रहे ब्रह्म भेद बिन बात। जब तक आपको ब्रह्म का भेद सदगुरु से नहीं मिल जाए, तब तक वो जानने वाला जानने में नहीं आता। जो सबको जानता है वो जानने में नहीं आता, पहचान। पहचानने में नहीं आता। जानने वाले को जनाने के लिए सदगुरु चाहिए। सदगुरु की कृपा से ही जानने वाले को जान सकते हैं। उस ब्रह्म को जान सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं, अविनाशी को जान सकते हैं। तो ऐसे ब्रह्म के भेद के बिना जितने भी बातें करने में आती है महाराज के लिए, वो सब बातें कैसी है? व्यर्थ, बेकार, बिना काम किए, आपके काम आने वाली नहीं है। शनि के नाशवान है, थोड़ी देर की, सुख देकर दुख में बदल जाएगी। उसका सत्य सुख लील विलास आनंद रहेगा नहीं। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार। ये बार बार भजने का भेद सतगुरु से ले लो। भजने से ही आपको अविनाशी याद रहे, नहीं तो आप अविनाशी को तो बार बार भूले ही जाते हो। क्योंकि वो अविनाशी तो दिखाई देता ही नहीं। दिखाई हमें तो नाशी ही देता है। जिधर भी देखते हैं क्या दिखाई देता है? नाशी ही दिखाई देता है ना। नाशी मतलब जो आप देखते हो वो हमेशा ही रहता है? नहीं रहता। कहाँ चला जाता? सुना है उसका तो। चला जाता है जो भी दिखाई दे रहा है। सबका टाइम, जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब टाइम के अंतर्गत है। और सबका टाइम लैप्स हो रहा है। टाइम लैप्स हो रहा है ना सबका, दिखने वाली चीजों का, यानी एक्सपायरी डेट सब पे लिखी हुई है। देखो ना, अभी दिखने वाला है। अभी सत्संग है, 2 घंटे बाद देखेंगे तो नहीं मिलेगी। यानी सबकी एक्सपायरी आती है, चाहे वो कुछ भी हो। सुख की भी एक्सपायरी आती है और दुख की भी एक्सपायरी आती है। आप अनिश्चित काल के लिए सुख नहीं पा सकते, अनिश्चित काल के लिए दुख नहीं पा सकते। सब एक्सपायर हो जाते हैं। यानी काल सबको खा जाता है। ये सब काल का चारा है, जो आंखों से दिख रहा है वो सब क्या है? काल का चारा है, काल का आहार है, काल का ग्रास। तो महाराज कह रहे हैं कि आपने अकाल पुरुष को नहीं जाना, सत्य स्वरूप को नहीं जाना, कालातीत को नहीं जाना, वचनातीत को नहीं जाना, तुरियातीत को नहीं जाना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये 3 अवस्था तो सब देखते हैं। लेकिन चौथी अवस्था को कौन प्राप्त करता है? ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, केवल्य ज्ञानी। उस तुरिया अवस्था को तत्व ज्ञानी प्राप्त करता है। 3 अवस्था तो बदलने वाली है, और चौथी अवस्था में कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, अचल है चौथी अवस्था। तो महाराज कह रहे कि ये जो त्रिलोकी है वो सब बदलने वाली है, स्थिर है त्रिलोकी, टोटल बदलने वाली। 3 अवस्थाएं जैसे बदलती है वैसे ही त्रिलोकी भी बदल। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रास। तो खेरे महाराज जाने उधरक सो जाने गणी, ब्रह्म भेद बिन बात, तासु दृक सुखराम कहे करे जीव सु घात। और वो भी दृक है, धिक्कार है, जो जीव से घात कर रहा है, जीव को सही मार्ग नहीं बता रहा, जो जीव को अपने स्वार्थ के लिए परम मोक्ष का, परम पद का, अनंत पद का मार्ग नहीं बताकर भ्रमों में उलझाए रखता है। भ्रम में कैसे? भाई इसको अनेक चीजें बताएगा, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा।
और जीव वो सब करने में लग जाता है। तो कह रहे करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना। कहे सुख राम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। कितनी करनी कर लो आप, कितनी काया को कस लो, तपस्या कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, यज्ञ कर लो, होम कर लो, सब कर लो, इन सब का फल है, वो फल मिल जाएगा। लेकिन 84 नहीं छूटेगी। जन्मने मरने का भ्रम आपके दिमाग में से नहीं जाएगा। तो फिर जीव के साथ घात हुई, जीव का समय ही बर्बाद हुआ, और क्या हुआ? या जीव को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, मृत्यु का भय मिट गया। मृत्यु का भय तो होना था, सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। मृत्यु का भय तो सूरत और शब्द के योग होने पर मिटेगा। फिर उसे देह का हरस या शोक भी ना रह जाएगा। तो ताम धृक तामस धृक शीशवा, जग कूंत जो न जाय। दृक श्रवण सुखी राम कहे, अनहद सुन्यो न जाय। महाराज कहने के उस शीश को, उस सिर को, उस दिमाग को, उस बुद्धि को धिक्कार है, धिक्कार है, जो अपने में से इस संसार को नहीं निकाल पाती। यानी आपकी बुद्धि में संसार का महत्व बना हुआ रहता है। ऐसी बुद्धि को महाराज कह रहे हैं, ऐसे दिमाग को, ऐसे शीश को, ऐसे माथे को धिक्कार है। जो माथा सदगुरु के चरणों में जाकर पड़ता नहीं, शीश नहीं नवाता, संसार को ही प्राथमिकता देते रहता है, यदि वो संसार की प्राथमिकता को छोड़कर सदगुरु के ज्ञान को शीश नवा लेगा, धारण कर लेगा, उसका प्रैक्टिकल रूप में अनुभव कर लेगा, तो वो जीते जी अभी ही मुक्त हो जाए, सुख दुख से रहित हो जाए, लाभ हानि से रहित हो जाए, जस अवजस से रहित हो जाए। दृक श्रवण सुख राम के, अनद सुनियो नहीं जाए। उन श्रवणों को, उन कानों को भी धिक्कार है जो अनद नहीं सुनते, हद बेहद की बातें ही सुनने में लगे रहते, अगम देश की बात नहीं सुनते। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। आपके जो सब भ्रमों का नाश कर दे, ऐसे सदगुरु का ज्ञान नहीं सुने कान बेकार है। सदगुरु आपको ऐसा धुनात्मक शब्द बख्शिश करते हैं, उस धुनात्मक शब्द की नाद अनद नाद जिंग सुहंग अगम नहीं सुनते, या अपनी सुरता, अपना ध्यान शब्द में नहीं लगाते। तो ऐसे कानों को भी महाराज कह रहे हैं कि धिक्कार है। जो आनंददायक अनंत नाद है, ऐजी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा में, 900 ही नाड़ी मंगल गावे, सामन भौरा अति सुख पावे। ऐसे आनंद की ध्वनि मुरली बीन बजे सुनाई, शंकरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले निरंकार। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सा। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठों ही प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण हो, रामचंद्र निरंकार धुनि बायर लखे। भीतर में आवाज, ऐसी अनंत की आवाज, अनाहत नाथ, जिसमें किसी को आहत किए बिना आवाज आए। बाहर से कोई आवाज निकालने के लिए आपको किसी न किसी को आहत करना पड़ता है। आहत यानी
ठोकना पड़ता है। हाँ, ढोल को भी ठोकोगे तब आवाज आएगी उसमें से, बाकी नहीं आएगी। और मुंह से भी आवाज निकालने के लिए दांत, जीभ सबको बनाने पड़ते हैं, तब जाके उसमें से आवाज निकल पाती। वोकल यंत्र से भी आवाज तभी निकल पाती। लेकिन जो अनहद नाद की आवाज है, अनाहत आवाज है, उसमें किसी को ठोकना नहीं, कोई बजाना नहीं, कुछ करना नहीं, वो स्वतः ही ऑटोमेटिक ही गेबा हुई बज रही। ऐसी गेबा ऑटोमेटिक अनहद नाद को महाराज कह रहे क्यों नहीं सुनते हो? ये ब्रह्मनाद है, ये ब्रह्मांड की आवाज है, यूनिवर्स की आवाज। ऐसी आवाज को तुम क्यों नहीं सुनते हो? तो दृक दृक हरि बिन कोड है, दृक बिन भगति चाव। दृक दृक सो सुख राम के, हरि गुण हरि गुरु बिन बहु भाव। कह रहे कोड तो है, यानी लगन तो है, जुनून तो है, लेकिन किसका है? संसार में धनी होने का। ये जुनून तो सबको है। कुछ मोटा बन जाऊं, कुछ नामी बन जाऊं, कुछ को जुनून नगर सेठ बन जाऊं। हाँ, नंबर वन। हाँ, कुछ को जुनून दानी बन जाऊं, कुछ को जुनून पुण्य बन जाऊं, उन कुछ को जुनून धर्मात्मा बन जाऊं। अलग अलग सबके जुनून है। लेकिन ये जुनून किसी को नहीं कि हरि बन जाऊं। नर से नारायण बनने के लिए, ब्रह्म बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए आपको ये नरदेह मिली है, वो तो नहीं बनते हो। और दूसरे दूसरे बनते रहते हो। उसका कोड सबको है, उसकी लगन, उसकी चेष्टा सबको है। तो महाराज कह रहे ऐसे कोड को, ऐसी लगन को भी धिक्कार है, जो आपको परमात्मा बनने से रोकती है, दूसरे दूसरे बना देती है परमात्मा के अलावा। यदि आपको परमात्मा बनने की लगन लग जाए तो वो लगन सबसे अच्छी है। तो दृक दृक हरि बिन कोड है। हरि बिन यानी हरि में मिल जाओ, हरि बन जाओगे हरि में मिलने के बाद। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में? अब वो बूंद रहेगी कि सागर हो जाएगी? सागर, सागर ही हो गई ना। तो जो आत्मा परमात्मा में मिल गई, वो आत्मा आत्मा रहेगी कि परमात्मा हो जाएगी? वो लगन रखो मिलने की, हरि में। ऐसे ब्रह्म बनने के अलावा और कुछ बनना चाहोगे, बन ना पाओगे। और बन भी गए तो रह ना पाओगे। कुछ बन भी गए, चाहे प्रधानमंत्री बन गए, चलो क्षणिक है वो। रह जाओगे 5 साल के बाद भी। क्षणिक है वो। चलिए, वापस चुनाव जीत कर 10 साल रह गए, फिर अल्टीमेटली एंड है उसका। एंड। परमानेंट नहीं है। तो हम तो आपको परमानेंट बना रहे ना, आपको परमात्मा ही बना रहे, वो परमानेंट है, उसमें कुछ बदलाव होता ही नहीं है। उसके ऊपर कोई पद है ही नहीं। परमात्मा बनने के बाद और क्या बनना बाकी है? तो सबसे टॉप ही बनो ना, बनना ही है तो ये छोटे मोटे क्यों बनते हो? या छोटे मोटे से खुश हो आप? वो पन्ना बिगड़ना पड़ता है। हाँ, दूसरे छोटे मोटे बनोगे तो बिगड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार यदि आप परमात्मा बन गए, राम स्वरूप हो गए, सत्स्वरूप हो गए, आनंद स्वरूप हो गए, यथार्थ वास्तविक स्वरूप में पहुंच गए, तो वहां बनना बिगड़ना नहीं। वहां मृत्यु कानों के द्वारा किसी ने सुनी नहीं। नई वस्तु नहीं, नई वस्तु अपनी पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। वहां जो भी चीज आपको आनंद चाहिए ना, जो चाहो सो ले जाओ। वस्तु वहां पर न किसी की है, किसी की पराई नहीं है, न अपनी है। सब समान है वहां पर। परमात्मा बनने के बाद सब कुछ समान हो जाता, न छोटा न मोटा, न ऊंचा न नीचा, न सुपरिटी कॉम्प्लेक्स न इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। ये सब मिट जाता। ये सब माया में है, छोटा मोटा माया से। जो छोटे मोटे हैं,
धनवान गरीब है, किससे है? माया से ना, धन से है ना। तो महाराज करे धुरक धरक हरि बिन कोड है, धरक बिन भक्ति चाव। चाव भी खूब है, लेकिन भक्ति का चाव नहीं है, दूसरी चीजों का चाव है। दूसरी चीजें करने में उद्यत रहता है। तुम्हारा ऐसे चाव को भी धिक्कार है, जो आपको परमात्मा की भक्ति कराकर परमात्मा न बना दे, या आपको परमात्मा बनने में बाधक साबित हो चाव, ऐसा चाव भी बेकार है। धृक धृक सो सुखराम के, हरि गुरु बिन बहु भाव। आपका भाव बहुत है अंदर, आप में भावनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन आपके भाव हरि के प्रति नहीं है, गुरु के प्रति नहीं है, सदगुरु के ज्ञान के प्रति नहीं। यदि आप भाव रखोगे आदर का, सम्मान का, महत्व का, सदगुरु के ज्ञान के प्रति, तो सदगुरु आपको परमात्मा बना देंगे। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। राम के रचे हुए जीव 84 में गोता खा रहे, लेकिन जिससे सदगुरु मिल गए, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, और उसने आदर के भाव के साथ सदगुरु के ज्ञान को आरे कर लिया, स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया, वो 84 से मुक्त होकर ब्रह्म हो गया, राम स्वरूप ही हो गया। अब वो राम की रचना में नहीं रहा, वो बार बार अब रचना में आता नहीं। तो आपको भाव रखना है, तो किससे रखना है? आपके इस जीव के दो ही सैन हैं, दो ही हितैषी हैं, दो ही रक्षा करने वाले हैं, के तो राम जी और के सदगुरु। तो राम जी ने तो क्या किया, आपको सुख दुख पाने के लिए 84 में डाल दिया। क्या किया राम जी ने? 84 में डाल दिया, नहीं डाल दिया? या सदगुरु ने भेजा 84 में? निकालने की निकाल रहे हैं तो सदगुरु निकाल रहे हैं, राम जी ने तो डाला, और सदगुरु आपको निकाल रहे हैं वहां से 84 से बाहर। सदगुरु का काम ही है ये, राम जी ने सदगुरु को यही काम सौंपा, सबको अलग अलग काम सौंपा राम जी ने। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। संतों को क्यों भेजा? कि भाई जो जीव मुक्त होना चाहते हैं उन्हीं को लेके आना, जिनकी इच्छा हो। जिनकी इच्छा नहीं हो उनको यहीं छोड़ देना, ये घोड़े मैदान, आराम से नींद निकालने देना। क्योंकि वो संसार में खुश है, यहाँ को छोड़ना नहीं चाहते, तो वहां ऐसे दोस्त मिलेंगे क्या? ये ब्रह्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धृक धृक हरि बिन कोड है, धृक धृक बिन भक्ति चाव, धृक धृक सो सुख राम के, हरि गुरु बिन बहु भाव। बहुत भाव है, लेकिन गुरु के ज्ञान पर नहीं, जो आपको हरि बना देता है उस ज्ञान पर नहीं। दूसरे बनना चाहते हो, हरि के अलावा सब बना दो, बस हरि नहीं बनना। क्यों? ऐसा ही है। अभी भी वही कह रहा है, मेरे को हरि नहीं बनना, मेरे को तो यही संसार में रहना। बड़ी मेली आई करे मिलेंगे। तुम्हारा ना मिले, आपका सुनवान ना मिले, ये नहीं मिले, ये कथा सुनने वाला नहीं। दृक दृक अमल छोके, चढ़े कर्म पर जाए, दृक चित मन सुख राम कहे, पवन गहे नहीं माय। महाराज कह रहे हैं कि संसार के अंदर अपने गम को भुलाने के लिए कभी कभी अमल खा लेते हैं, नशा कर लेते हैं।
तो नशेड़ी बन जाते हैं, भंगेड़ी बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं संसार में। ऐसे को महाराज करे धिक्कार। यदि आपको, सही खाना है तो हाँ, राम नाम का खाओ प्याली पीनी है तो राम नाम की पी लो, तो जो आप हमेशा हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाओगे। बाकी वो तो नशा रात को पियोगे और सुबह उतर जाएगा, हमेशा रहने वाला नहीं है वो नशा। रोज पीना पड़ेगा। हाँ, वो अमल भी रात को खाओगे सुबह उतर जाएगी, हमेशा रहने वाली नहीं है। तुम आज के राम नाम की एक बार ब्रह्म होने की अमल खा लो, ये अमल सबसे बढ़िया है। ये उतरती नहीं है वापस। एक बार आप ब्रह्म बन गए ना, एक बार आप सत्स्वरूप बन गए, परमात्मा बन गए, तो फिर आपको चिंता दुख त्रास कोई व्यापने वाली नहीं। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास मुश्किल सो आसान। इस एक शब्द को मान लो तो सारी मुश्किलें आसान। ब्रह्म हो जाओ बस, इस बात को मान लो। सत स्वरूप हो जाओ, अविनाशी हो जाओ, जो आप है। आप अभी दूसरे बन गए, उसको छोड़कर, उसको भूल कर। सदगुरु वापस याद दिला रहे हैं आप कि आप वास्तव में तो वही हो। आप वास्तव में शरीर नहीं हो मरने वाला, आप वास्तव में जीव नहीं हो 84 में जाने आने वाला। आप तो हमेशा रहने वाले सस्वरूप आत्मा हो, जो परमात्मा का ही अंश, परमात्मा के ही बूंद है, जल की ही बूंद है। लेकिन आप उसको तो भूल गए। अच्छा लगता है। बनना बिगड़ना अच्छा लग रहा है, उसको भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर रूप में उलझ गए। रूप ही अच्छा लग रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान की अमल खा लो, खानी है। बाकी दूसरी अमल खाओगे, दूसरा नशा करोगे, तो उनको धिक्कार है, क्योंकि वो नशा टिकाऊ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का नशा टिकाऊ। ये खुमारी छा जाए, इसमें गर्क हो जाओ, गर्काप हो जाओ, तो ये चीज अच्छी है। और कह रहे हैं कि जो नशा करके फिर चढ़े कर्म पर जाए, अपने ऊपर अनेक प्रकार के नशे में कुछ भान रहता नहीं है, और वो अनेक प्रकार के ऐसे कर्म कर लेते हैं जो नहीं करने लायक है, तो फिर उनके ऊपर वो कर्मों का बंधन, हाँ, पापों का बंधन बन जाता है उसके ऊपर, वो पाप को भोगने पड़ते हैं वापस। धरक चित मन सुख राम कहे, पवन गहे नहीं माय। कहना है, ऐसे चित्त को, ऐसे मन को भी धिक्कार है, जो श्वास को अंदर ठहरा कर उसमें हरि का सुमरन नहीं करता, श्वास It's 8:45. भजन नहीं करता। हमारा मन तो बाहर कुदड़ के लगाता है, किधर? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। हाँ, इनको मन को तो वही अच्छे लगते हैं। चित्त को चेता किधर जाता है? मन को तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो महाराज उस मन को और उस चित्त को ही धिक्कार कर रहे हैं कि भाई, हे मन, हे चित्त, तू इधर क्यों जा रहा है? कम से कम श्वास उसास में बैठ के राम राम तो कर ले। वो कर लेगा तो तेरे को स्वरूप मिल जाएगा। सही बात। तू वो नहीं करता है, इसीलिए संसार मिलता है तेरे को, जगत मिलता है, और तू जगत में सुखी दुखी होता है। तू तेरी वृत्ति को तू बाहर करता है, बहिर्मुख करता है, तो तेरी वृत्ति जब 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 बहिर्मुख होगी, तब कभी सुखाकार होगी और कभी दुखाकार होगी। तू निवृत्त नहीं होगा। निवृत्त तभी होगा जब तू श्वास उश्वास में बैठकर भजन करेगा। तेरी चित्त की वृत्तियां जो बहिर्मुखता को बह रही है, वहां से रुककर अंतर्मुखी होगी। अंदर के आनंद को, अपने स्वरूप के आनंद को जब प्राप्त करेगी, तब न जाकर तू निश्चिंत होगा, निश्चोक होगा, निशंक होगा, निडर होगा, निश्चिंत होगा, निर्भय होगा। ऐसी स्थिति को महाराज कह रहे तू प्राप्त कर, भजन करके, सुमरन करके, परमात्मा को याद करके। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो परम दया सद्गुरु राम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने दिव्य हो केवली प्रपंता ने दिव्य हो जीवा तारण ने दिव्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिव्य हो